हेलो एवरीवन, नेक्स्ट स्टेप एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विक्रांत ठाकुर और आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे एचपी पटवारी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व। हाल ही में लगभग 600 से 800 पोस्टें एचपी कैबिनेट से सैंक्शन हुई है, जिसकी नोटिफिकेशन विद इन अ मंथ और 6 मंथ कभी भी आ सकती है। अभी से हम लोग इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे और किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले हम लोग देखते हैं उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ताकि हमें आइडिया हो सके कि कहां से और किस लेवल के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एचपी पटवारी 2015 में पूछे गए क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, जिसमें कि मैथमेटिक्स आज यहां हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। निम्न प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 8597 माइनस यहाँ क्या आएगा कि वो बराबर हो जाएगा 7429 माइनस 4358 के। तो इसे सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है, इसको तो एज इट इज लिख देंगे। ये सॉल्व हो सकता है भी, यहां से ये घट सकता है तो इसे घटा देंगे, तो इसको एज इट इज लिख देते हैं। माइनस हमें ये संख्या निकालनी है बराबर 7000, इसे माइनस कर लेते हैं 7429 माइनस 4358। 9 में से 8 गया, 1 बचता है। यहां 2 रहा तो यहां से 1 ले जाएंगे, तो 12 में से 5 गए, 7 बचता है। यहां से 1 ले गए थे, 3 में से 3 गए 0, 7 में से 4 गए 3, तो हमें इसको माइनस करके मिला 3071। अब हम क्या करेंगे, ये संख्या हमें निकालनी है और जो हमें निकालनी होती है उसे हम अलग कर देते हैं, एक साइड या इस साइड या इस साइड। तो इसे वहां ले जाते हैं, इसे तो यहां ले जाएंगे और इसको उठा के यहां ले आते हैं। 8597 माइनस इसे उठा के यहां ले आएंगे 3071 बराबर जो हमें निकालना है इसे हम वहां ले गए। देखिए ये प्लस में था, यहां आ गया माइनस में, ये माइनस में था वहां चला गया प्लस में। इसे माइनस कर लेते हैं। 8597 माइनस 3071, इसे माइनस। 7 में से 1 गया 6 बचता है, 9 में से 7 गए 2 बचते हैं, 5 में से 0 गए 5 बचते हैं, 8 में से 3 गए 5 बचते हैं। तो हमारे पास यहां इन दोनों को माइनस करने के बाद बचा 5526। ये हमारा आंसर निकल चुका है। तो ये किसके बराबर होगा? इसके बराबर। तो इसकी जगह हम लोग ये यहां लिख सकते हैं, तब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। फिर से देखते हैं कैसे हमने किया। ये दो सॉल्व हो सकते हैं, माइनस किया, इससे इसको माइनस किया, इससे इसको माइनस किया, ये आया, फिर इससे इसको माइनस किया, माइनस करते गए और हमारा आंसर निकला 5526। क्वेश्चन नंबर 2, दो संख्याओं का HCF हमें दिया है तथा LCM होगा 3 और 105। ये हमारा HCF है, ये हमारा LCM है। HCF ये हमारा LCM है। यदि x प्लस y 36 है तो हमें निकालना ये है कि 1/x प्लस 1/y कितना होगा। दिया कुछ और है, निकालना कुछ और है। तो इसे करने का सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि HCF और LCM में और दो नंबरों में रिलेशन क्या है, फॉर्मूला क्या है। एक फॉर्मूला है कि x और y दो संख्याएं, उनके हमें HCF दिया है। HCF दिया है 3 रहने देता हूं, मैं HCF लिख लेता हूं यहाँ सिंपल। हमें HCF दिया है इन दोनों नंबर का, और हमें LCM दिया है, x और y का HCF दिया है, LCM दिया है। इनके बीच का रिश्ता क्या है, रिलेशन क्या है? रिलेशन देखो, जब हम इन दोनों को गुणा करेंगे ये बराबर हो जाएगा HCF और LCM के गुणा के बराबर। ये फॉर्मूला है, इसे याद रखें आप, हर जगह यूज होगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये हमारा बन गया x गुणा y बन गया XY। HCF हमें 3 दिया है गुणा LCM हमें 105 दिया है। XY इक्वल टू हो गया 3 गुणा 105, 5 दिए 15 का 5, हासिल लगा 1, 3 0 0 और 1 1, 3 एकम 3। ये हमारा x और y की वैल्यू निकल चुकी है। इसे याद रखिए आप, इक्वेशन 1 दे दी। ठीक है, ये फॉर्मूले से हमारा ये निकल गया। अब हमें निकालना क्या है? निकालना क्यों बोला है कि 1/x प्लस 1/y की वैल्यू निकालू। इसे निकालने के लिए पहले इसे सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व के लिए जब ये बीच में प्लस होता है, बटे वाले जब प्लस में होते हैं
अपन वाले जब प्लस में होते तो नीचे वाले का हमेशा एलसीएम लिया जाता है। इन दोनों का एलसीएम यानी गुणा करना उन्हें, एक्स गुणा वाई एक्स वाई, एलसीएम सिंपल सा आ गया। ऊपर क्या लिखे, ऊपर ऐसे नहीं लिखेंगे एक एक, ऊपर के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी x को नीचे वाले को उसके ऊपर वाले से गुणा कर दो, x से कम x प्लस इस y को यहां गुणा कर दो, x गुणा 1, सॉरी y गुणा 1, y आ गया। ठीक है, ये सॉल्व करके ये आ गया। अब इसमें वैल्यूज डालेंगे। क्या हमें x प्लस वाई दिया है, यहां दिया है क्वेश्चन में ही कि x प्लस वाई की वैल्यू 36 होगी, x प्लस वाई की वैल्यू 36, इसकी जगह हमने 36 लिख दिया। एक्स वाई हमें पता है, यहां से निकल गया था इस फॉर्मूले से, एक्स वाई 315 होगा, 315 होगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप इसे 9 से काटे, 4 नीम 36 और 9 से इसे भी काटे, 9 तियां 27, बचा 27 और 4 31, 4 बच गया, 4 मैंने इसके आगे लगा दिया तो 45 बन गया, तो 9 पंजे 45, तो आपका आंसर आ गया 4/35। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। यह आंसर आ गया आपका। आप इसको सिंपली भी काट सकते हैं, अगर डायरेक्ट 4 से नहीं काटना आप इसे ऐसे भी काट सकते थे, 36/315 है, 3 से भी काट सकते थे, 2 से तो नहीं कटेगा नीचे वाला, 3 से भी काट सकते थे, 3 एकम 3, 3 2 नीचे, 12 3 36 बन गया। इसे 3 से काटे, 3 एकम 3, फिर एक रह गया, एक छोटा रह गया 3 से, तो छोटे के लिए 0 लगा देते, अब ये 15 बन गया पूरा, 3 पंजे 15। फिर 3 से काटे, 3 चौके 12, 3 3 9, एक बच गया, एक आगे लगा दिया, 15 बन गया, 3 पंजे 15, ये आ गया 4/35। सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर से देखिए, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि दो संख्याएं और उनके एचसीएफ और एलसीएम, इन दोनों संख्याओं को गुणा करें इनके एचसीएफ और एलसीएम से तो ये बराबर होता है। तो हमने ऐसे ही किया, हमारा x गुणा y निकल चुका था। ठीक है, हमें ये दिया था, फिर हमने इसका एलसीएम निकाल के ये नीचे आया, फिर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ऊपर x प्लस वाई आ गया। ये x प्लस वाई वैल्यू हमें यहाँ दी थी, एक्स वाई वैल्यू हमने यहाँ निकाली, तो इसे काट के 4/35। तो आंसर सी विल बी द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 3 में निम्न को सरल कीजिए। हमें दिया है यहाँ गुणा है, यहाँ प्लस है, इसे ध्यान रखिए, ये प्लस है ये गुणा है, तो इन दो को तो गुणा करना है, जो भी आंसर आएगा उससे इसको प्लस करेंगे हम लोग। पहले गुणा करना पड़ता है आपको, अगर आप बोर्ड मास याद हो, बोर्ड मास यहां लिख देता हूं मैं, BODMAS, इसका मतलब है सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, तरीका होता है सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को, फिर इसको रहने दो ऑफ, फिर हम करते हैं जो अगर हमें भाग में दिया है तो पहले भाग सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई यानी गुणा सॉल्व करेंगे, उसके बाद प्लस यानी एडिशन सॉल्व करेंगे, उसके बाद माइनस यानी सब्सट्रैक्शन सॉल्व करेंगे। ये तरीका होता है सॉल्व करने का। तो पहले गुणा और प्लस में गुणा पहले होगा, तो ये दो पहले गुणा हमें करनी है, ये दो हमें गुणा करनी है पहले, तो इन्हें सिंप्लीफाई कीजिए। अब हमें ऐसा कुछ दिया है 5 सही 5/6, तो नीचे और आगे को हमेशा गुणा करते हैं, 5 छिका 30 बन गया, और ऊपर वाले से उसे प्लस कर देंगे, ऊपर वाले से प्लस कर देंगे, 5 छिका 30 और 5 35, 35 अपॉन नीचे वही आता है, नीचे वाला हम छेड़ते नहीं, 6 है, गुणा इसको भी ऐसे ही करो, 7 छिका 42 और ऊपर प्लस 45/7, प्लस इसे भी ऐसे करो, 5 दूनी 10 गुणा किया और ऊपर एक प्लस कर दो, 5 दूनी 10 और 1 11 नीचे ऐसे ही 2। सिंपल तरीका है। अब हमें ये सॉल्व करना है, पहले गुणा वाला, हमें गुणा वाला सॉल्व करना है। गुणा वाला सॉल्व अगर कटता है तो काटो, अदरवाइज सॉल्व करो। ये कट रहा है ऊपर नीचे, आप गुणा में टेढ़ा भी काट सकते, सीधा भी काट सकते। तो ये कट रहा है, 5 से 7 पंजा 35, तो आ गया हमारे पास 5 गुणा 45/6, नीचे 6 ही बचा, प्लस 11/2। अब इसे गुणा करके कितना आएगा, 45 गुणा 5, पंजा पंजा 25 का 5, हासिल 1 सॉरी 2, 5 चौका 20 और 2 22,
बटे 6 प्लस 11 बटे 2, 11 बटे 2 इतना आ गया। अब प्लस कैसे करते हैं हम लोग, ये आया हमारे पास 225 बटे 6 प्लस 11 बटे 2। प्लस हम कैसे करते हैं, हम लोग लेते हैं नीचे वाले का, प्लस या माइनस में हमेशा एलसीएम लिया जाता है नीचे वाले का, तो नीचे वाले का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आता है, एलसीएम आएगा इसका 6। अगर आप निकाल के भी देखिए एलसीएम ऐसे निकालते हैं 6 और 2 का एलसीएम ऐसे निकालते हैं, तो 2 से करेंगे 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 3 से करेंगे 3 एकम 3 1, तो ये आ गया 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, एलसीएम 6 आ गया। एलसीएम 6 आने के बाद अब हमें ऊपर की संख्याएं लिखनी है। ऊपर की संख्याएं कैसे लिखेंगे, पहले देखिए इसके पास 6 है, इसके पास 6, 6 कम 6 एक ही आया, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे 2 2 5 प्लस इसके पास 6 इसके पास 2 है, इसका पहाड़ा यहां तक यानी भाग करना बोलते हैं, 2 तियां 6 बनता है, 2 तियां 6 बनता है, तो 3 बन गया हमारा, बीच में 3 आ गया, 3 को गुणा कर देंगे ऊपर से, 11 तिये 33, ये होता है सिंपल तरीका। अब इसे प्लस कर दो, 5 और 3 8, 3 और 2 5 और 2 आगे, 258 बटे 6। क्या ये कट जाता है, काटे, 6 से कटता है ये, 6 चौका 24, एक बच गया, एक मैंने आगे लगा दिया, 18 बन गया, 6 तिये 18, तो आपका आंसर आ गया 43, 43, 43। ये आंसर डी विल बी द करेक्ट वन। यदि x इंटू अंडर रूट 0.0016 इक्वल टू 4 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्वेश्चन दिया है x गुणा इस तरह से 0.006 सॉरी 0.0016 यानी 16 इक्वल टू 4 दिया है हमें, ये हमें दिया है। अब हम क्या करेंगे, पहले तो पॉइंट हटाएंगे। पॉइंट कैसे हटेगा, x गुना अंडर रूट ऑफ, ये पॉइंट के पीछे कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4, तो हमने नीचे लगा दी 4 0, 1 2 3 4, ये हमारा 10,000 बन गया, ठीक है, पॉइंट के नीचे, और ऊपर से 0 0 हट गया, पॉइंट हट गया, सब कुछ हट गया, बचा 16, सिर्फ 16, और ये बराबर है हमारे 4 के। अब क्या करेंगे, हमें ये रूट हटाना है, रूट हटाना है। रूट कैसे हटेगा, 16 का अंडर रूट कितना होता है, 16 का अंडर रूट होता है 4, याद होगा आपको, 4 गुना 4, 4 गुना 4 बनता है 16, तो 16 से अंडर रूट करके वापस 4, 16 का अंडर रूट होता है 4, रूट हट गया, 16 बाहर, 16 का 4 बाहर। वैसे ही 10,000 का नीचे 1 2 3 4, जब भी हम रूट हटाते हैं तो जितनी जीरो है उसकी आधी रह जाती है। अभी 4 जीरो है, रूट हटाने के बाद जब बाहर निकलेगा बनेगा 2 जीरो यानी 100, ये बराबर है 4 के। ऐसे रूट हटते हैं। अगर आप 100 को देखें ना, 100 गुना 100 तो कितना बनेगा, 10,000 ही बनेगा, 10,000 से वापस 100 बनेगा, तो ये आ गया हमारा। अब हमें निकालना है ये x जो निकालना है उसे अलग कर दीजिए एक साइड, इसे वहां भेज दीजिए, तो ये यहाँ 4 तो ये था, इसे उठा के ये पूरा उठा के यहाँ भेजिए। ये गुणा में था तो जब वहां जाएगा ये उल्टा हो जाता है, गुणा वाली चीज जब यहाँ गुणा में हो, जब उधर ले जानी है तो उल्टी हो जाती है। तो नीचे वाला ऊपर जाएगा यानी भाग वाला ऊपर जाएगा 100 बटे ऊपर वाला गुणा वाला नीचे आएगा यानी 4 नीचे आ गया। ये 4 बटे 100 था, यहाँ 100 बटे 4 हो गया, ठीक है। अब 4 से 4 खत्म, तुम्हारा x कितना आया, x बराबर बच गया हमारे पास 100। सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आंसर डी विल बी द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 6 में यदि x माइनस वाई का 60% इक्वल टू 40% ऑफ x प्लस वाई, तो x और y का कितना प्रतिशत है। हमें पूछा है x जो होगा y का कितना प्रतिशत होगा, हमें पूछा है y बराबर x कितना प्रतिशत होगा, हमें y निकालना है।
तो हमें क्या दिया है, हमें दिया है यदि x माइनस वाई का 60%, यानी 60% किसका है, x माइनस वाई का, बराबर होगा 40% x प्लस वाई का। ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ये इसके गुणा में है, ये इसके गुणा में। सिंपल सा देखे, बीच में बराबर है तो हम काटना शुरू कर देते हैं। प्रतिशत से प्रतिशत गया, इधर भी प्रतिशत उधर भी प्रतिशत, कैंसल आउट। इसको भी हम काट सकते हैं, अगर मैं 60 को यहां गुणा में वहां ले जाऊं तो बटे में आएगा, ऊपर नीचे कटेगा। हम यही काटते हैं क्योंकि ये गुणा में है ब्रैकेट के, तो काटे। 0 से 0 कैंसल आउट, बाहर वाले को ही काट हम लोग, ब्रैकेट वाले अंदर एज इट इज है। 4 और 6 कट जाता है, 2 से कटेगा, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 से ये कटा, 2 से ये कटा, तो क्या आ गया हमारे पास 3, ब्रैकेट में रह गया x माइनस वाई, बराबर इधर रह गया बाहर 2, ब्रैकेट में रह गया x प्लस वाई। ये हमारे पास रह गया। हमने क्या किया, जो बाहर वाला था ब्रैकेट के अंदर नहीं छेड़ा, बाहर वाला था, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल आउट, 0 से 0 कटी, ये 2 से कटा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो 3 बाहर यहां आ गया, 2 यहां बच गया, ब्रैकेट हमने एज इट इज लिख दिए। अब क्या है, ब्रैकेट खोलेंगे। ब्रैकेट कैसे खोलते हैं कि बाहर वाले को अंदर से गुणा करते हैं, बाहर वाले को इससे, एक्चुअली दोनों से गुणा करेंगे। अगर मैंने बाहर वाले को इससे गुणा किया तो ये बुरा मान जाएगा, हमने इससे गुणा किया तो ये बुरा मान जाएगा, इसलिए बाहर वाले को ब्रैकेट के अंदर दोनों से गुणा करते हैं। तो 3 गुणा x क्या बन जाएगा, 3x माइनस 3 गुणा y, 3y, बाहर वाले को दोनों से गुणा करते हैं, बराबर उधर भी ब्रैकेट खोलो, 2 को गुणा x से करो, 2x प्लस 2 को y से भी करो, 2y, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, x और x वाले एक साइड, y वाले एक साइड ले जाएंगे। हमारा 3x यहां है, 3x यहां है, और कहां x, बराबर की उस तरफ है, ये इसको उठा के यहां ले आओ। अभी ये प्लस में है, आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस में होता है, ये प्लस में, यहां आएगा माइनस में, -2y, बराबर यहां 2y बचा हुआ था, 2y बचा था, हमें एक और y चाहिए, y इस तरफ है, इसको उठा के वहां ले जाओ, ये माइनस में वहां जाएगा प्लस में, +3y, इसको वापस यहां ले गए, ठीक है। y वाले एक साइड हो गए, सॉरी ये 2x था, इसे उठा के यहां ले आते, 2x था, x वाले एक साइड हो गए। हमने y यहां था, y यहां था, इसे उठा के y यहां ले गए, दोनों y बन गए। x यहां था, x उस तरफ था, बराबर की उस तरफ, इसे उठा के यहां ले आएंगे, दोनों x वाले बन गए। अब इसे सॉल्व कीजिए, 3x प्लस 3x में से 2x गए, कितने x बचे, 1x, एक लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ x बच गया, इक्वल टू ये प्लस हो रहे, 2y यहाँ है, 3y यहाँ है, कितने y हो गए, 5y, 5y। अब एक्चुअली हमें y निकालना है, तो y को एक साइड रखो, बराबर ये 5 गुणा में है y के साथ, यहां जब जाएगा तो बटे में जाएगा, तो ये आ जाएगा x के बटे में। ये हमारा आंसर आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बोला कि कितना प्रतिशत, प्रतिशत में बताना हमें। तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं, y बराबर x बटे 5, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करते हैं, इज इट। काटो इसे, कितना बन जाएगा, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 और 1 0, 20 50 100, तो y बराबर आ गया 20% ऑफ, 100% से गुणा किया था तो ये 20% बन गया, 20% ऑफ x। तो y कितना आ गया, x का 20%, कितना आ गया 20%, ये 20% हमारा आंसर हो गया। यही पूछा था कि x y का कितना प्रतिशत होगा, x y का 20% है, 20। आंसर ए विल बी द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 7, 3 संख्याओं में पहली तथा दूसरी का अनुपात 8:9 है तथा तीसरी का अनुपात 4:3 है।
यदि पहली और तीसरी का गुणनफल 2400 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें निकालनी है सेकंड वाली। तो पहले तो हम देखते हैं, हमारे पास 3 है, ए बी सी, हम इन्हें मान लेते हैं ए बी सी, 3 संख्याएं हैं, 3 डिजिट्स है। तो ए और बी का अनुपात, ए अनुपात बी कितना है? ए अनुपात बी है हमारे पास 8:9। बी और सी का कितना है? बी और सी का है दूसरी तथा तीसरी का है 3:4। 3:4। अगर हम तीनों का अनुपात निकालें, हमें निकालना है तीनों का कि ए अनुपात बी अनुपात सी, तीनों का क्या होगा। तो ए तो हमारा 8 है, ए हमारा 8 है, बी हमारा 9 है, सी तो यहां देखिए बी 9 है, यहां बी 3 है, इसमें डिफरेंस आ रहा है। तो हम लोग हमेशा बड़े वाला लेते हैं। तो बी क्या है? 9, तो इसे भी 9 बनाना पड़ेगा क्योंकि बी अलग अलग नहीं हो सकते। तो इसे भी 9 बनाना पड़ेगा। तो दोनों को 9 बनाने के लिए क्या करेगा? 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो दोनों को करना पड़ेगा 3 से गुणा करना पड़ेगा 3 से। तो क्या बन गया ये? 3 3 9 बन गया बी, ठीक है, बी तो 9 हो गया हमारा इक्वल। ये क्या बन गया? सी बन गया 4 3 12। ये निकल गया हमारा तीनों का अनुपात। बी हमारा यहां अलग अलग था, तो जो बड़े वाला है उसे ही हम बी मानेंगे। तो बी हमारा 9 था, तो इसे भी 9 बनाना पड़ेगा। अब इसे गुणा करेंगे 3 से, तो इसे भी करना पड़ेगा क्योंकि ये कंबाइंड है। तो ये करिए हमने 3 से गुणा, तो ये बन गया 3 3 9, 3 चौके 12। तो ये आ गया हमारे पास अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी, रेशो आ गई हमारी 8:9:12। अगर हम अलग अलग संख्या देखें तो ए की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? ए की वैल्यू होगी 8k। हम कोई नंबर मान लेते हैं, एक्चुअली ये सिंप्लीफाइड नंबर है, रेशो में काट पीट के आता है, असल वैल्यू रेशो में नहीं होती। तो असल वैल्यू के साथ हम k लगा देते तभी असल वैल्यू बन गई। ए हमारी 8k है, बी हमारी 9k होगी और सी हमारी 12k होगी। 12k। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, हमें ये निकालनी है 9k। तो कैसे निकालेंगे? हमें दिया है कि यदि पहली और तीसरी का गुणनफल 2400 है, पहली 8k है गुणा पहली और तीसरी हमारी 12k होगी। 12k इक्वल टू गुणा कितना होगा इसका? 2400। ठीक है, 8 गुणा 12 96 हो गया, 12 8 96। k गुणा k हो गया हमारा k स्क्वायर, यहां भी k है यहां भी k, गुणा करेंगे k स्क्वायर बन गया बराबर 2400। तो k हमें निकालना है, k की वैल्यू पहले पता होनी चाहिए तभी हम बता सकते कितनी होगी। k की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 2400 ये गुणा में है, ये जाएगा बटे में, तो बटे 96। ठीक है, k स्क्वायर हमको यहां से मिलेगा। अगर आप इसे काटते हैं, इसे काटेंगे तो ये कटेगा 12 से कट जाएगा। अब ये देख हमने 12 8 96 यही किया था हमने, 12 8 96। तो काटेंगे इसे, 12 दूनी 24, ये आगे 2 0 इसके साथ, और 12 8 96 फिर कट जाएगा, ये फिर कटेगा तो 8 से कट जाएगा, 8 दूनी 16, 4 बचा 40, 8 पंजा 40। तो k स्क्वायर आ गया हमारे पास 25, k स्क्वायर आ गया 25। तो k कितना आ गया? सिंपल k कैसे निकालेंगे? दोनों स्क्वायर हटाना है ना हमको, तो ये स्क्वायर हट गया, k बाहर आ गया, स्क्वायर हट गया, इसका रूट से स्क्वायर हट जाता है, 25 का रूट हो जाता है 5। ये आ गई k की वैल्यू हमारे पास 5, 5 पंजा 25, 5 आ गई। अब हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो v बराबर 9 गुणा k की वैल्यू है 5, तो b बराबर आ गया 9 पंजे 45, b की वैल्यू आ गई 45। सिंपल सा क्वेश्चन था। हमें पहली 2 की रेशो दी थी, दूसरी 2 की रेशो दी थी, हमने तीनों की रेशो इकट्ठी बना दी। कैसे बनाई? a 8 था, b 9 था,
यहाँ 9 नहीं था तो इसे 9 बनाया, 3 3 9 9, बी 9 रह गया हमारा सेम, और सी बन गया हमारा 4 3 12। ठीक है, ये आ गया। अब वैल्यू अलग अलग देखे तो ए की वैल्यू थी 8K, बी की थी 9K, सी की थी 12K। तो 9K हमें दूसरी वैल्यू निकालने को बोली थी, 9K ये निकालनी थी हमें। ये निकालने के लिए K पता होना चाहिए था। K कैसे निकलेगा, ये जो लाइन लिखी थी, पहली तथा तीसरी का गुणनफल 2400 है, तो पहली 8K है और तीसरी 12K है, इनका गुणनफल 2400 है। 12 8 96, K गुणा के K स्क्वायर आ गया 2400। K स्क्वायर निकालना था तो ये गुणा में है यहाँ पर, ये जाएगा बटे में 96, काट पीट के 25 आया, K स्क्वायर 25 आया। अब स्क्वायर हटाना था तो दोनों साइड अंडर रूट कर दिया, रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट होता है, K बाहर आ गया, अंडर रूट 25 का 5 बाहर आ गया, तो K हमको मिल गया। तो हमें दूसरी निकालनी थी, तो B बराबर 9 गुणा K यानी 5, 9 पंजे 45। सो आंसर सी विल बी करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 8, यदि 2 रेज टू पावर 2x प्लस 4 इक्वल टू 16 रेज टू पावर x, तो x क्यूब हमें निकालना है। x क्यूब के लिए पहले हमें पता होना चाहिए x कि x कितना है, तभी हम x क्यूब निकाल पाएंगे। x हमारा यहां से निकलेगा, हमें गिवन है 2 रेज टू पावर 2x प्लस 4 इक्वल टू 16 रेज टू पावर x, ये गिवन है। अब हमें ये सॉल्व करना है, x हमारा हमेशा पावर में है, यहाँ पर x पावर में है, तो हमें सॉल्व करने के लिए नीचे वाला सेम बनाना पड़ेगा, तभी हम इसे ऊपर वाला सॉल्व कर सकेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, 2x प्लस 4, ये तो एज इट इज है। इस 16 को हम 2 में कन्वर्ट करें, अगर आप देखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 16 बना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 बना 16। तो 2 की पावर कितनी बनेगी, 1 2 3 4, 16 बना। जितनी बार गुणा करते हैं उतनी पावर डाल देते हैं हम लोग, या 4 बार गुणा की तो हमने 2 की पावर 4 लगा दी, कि 2 को 4 बार गुणा करने पे हमें 16 मिलता है। तो ऐसे ही लिख सकता हूं मैं, 16 की जगह हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, ये 16 ही बना। ठीक है, और इसके ऊपर ब्रैकेट लग गया x तो है ही इसकी घात, तो ये बन गया हमारा 2 की घात 2x प्लस 4, ये तो एज इट इज लिखा है, ये बन गया 2 की घात 4 गुणा x 4x। अब नीचे सेम आ गया तो नीचे वाले को काट देते हैं। अब बचा हमारे पास सिंपल सा 2x प्लस 4, यहां बचा बराबर आ गया 4x। अब निकल जाएगा यहां से, x वाले एक साइड कर लो, नंबर एक साइड कर लो, तो 4 को मैं यहीं रहने देता हूं, इधर 4x था, इस 2 को उठा के हम इसके पीछे ले जाते हैं, तो अभी ये प्लस में है, आगे कोई साइन नहीं, इट मींस प्लस में है, वहां जाएगा माइनस में, -2x। तो 4 बराबर x और x वाले सेम एक साइड आ गए दोनों। अब ये सॉल्व हो जाएंगे कि 4x में से 2x खत्म हो गए, माइनस हो गए, कितने बचे 2x। अब हमें निकालना है सिर्फ x को मैं यही रहने देता हूं, ये 2 गुणा में है, इसे बटे में ले आते, इसे बटे में ले आते, यहां गुणा में यानी कोई साइन नहीं होता है बीच में, तो गुणा होता है, तो 2 गुणा x यानी 2 को हमने नीचे ले आया, आप यहां भी काट सकते हैं 2 से, 2 दूनी 4, यहां भी काट सकते हैं 2 दूनी 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, x की वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू 2 आ गई। अब हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमें पूछा है x क्यूब कितना होगा, तो x की वैल्यू है 2, x की वैल्यू है 2 यानी 2 का क्यूब कितना होगा, x क्यूब निकालना था, तो 2x हमारा 2 आ गया, 2 का क्यूब कितना हो गया, 2 का क्यूब हो गया 2 को 3 बार गुणा करो, 2 की घात 3 है ना, 2 को 3 बार गुणा करना है, 2 दूनी 4 दूनी 8 आता है, तो 2 का क्यूब आ गया 8, तो 8 विल बी द करेक्ट आंसर। 8 है हमारा C1 इज द करेक्ट आंसर। 9th क्वेश्चन में 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से 20% तथा 50% अधिक है, इन 2 संख्याओं का अनुपात निकालना है। 3 संख्याएं हमारे पास, एक है हमारे पास a,
एक है बी, एक है सी, एक है ए बी सी, दो संख्या, ये दो संख्या तीसरी संख्या से इतनी ज्यादा है। तो ए कितनी होगी हमारी, ए होगी हमारी सी प्लस 20%। कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% ज्यादा है और दूसरी संख्या हमारी तीसरी यानी सी से 50% ज्यादा। यही क्वेश्चन में पूछा है कि दो संख्या, ये दो संख्या है, तीसरी संख्या से पहली है 20% ज्यादा, तीसरी से 20% ज्यादा, दूसरी है, दूसरी वाली जो बी है, दूसरी है तीसरी से 50% अधिक है। तो हमें इन दोनों का अनुपात निकालना है। हमें निकालने बोला है इन दो संख्याओं, जो पहली दो संख्याएं हैं, ये निकालना है हमें कि कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो मान के चलते हम लोग मानते हैं, हम मानते हैं कि C जो है 100% है, पूरा है, C 100% है, ये मान के चलते C 100% है। तो A कितना हो गया हमारा, A हो गया हमारा, A कितना हो गया, C है हमारा 100% प्लस 20%, तो A हो गया हमारा 120%। 120%। हमने क्या किया, सिंपली हमने इसे 100% मान लो, तो A कितना हो गया, इससे 20 ज्यादा है, ये हमारा 100% है, 100%। तो A इससे 20% ज्यादा है, तो A कितना हो गया, 120%। हम यहां लिख दूं मैं इसको, यहां की जगह यहां लिख दूं मैं, C हो गया हमारा 100%, C हमारा 100% है, A 20% ज्यादा है, तो A हो गया 120%। और B जो है हमारा C का यानी 100% का 50% ज्यादा है इससे, तो B हो गया हमारा 150%। अगर आप सिंपल देखें कि जो दो संख्याएं हैं, अगर मैं C को 100 मान लेता हूं, तो पहली जो है 20% ज्यादा है तो 120 होगी, दूसरी 50% ज्यादा इससे, 100 से 50% ज्यादा, तो ये होगी 150%। A हमारा ये है, B हमारा ये है। हमें निकालना है अनुपात। अनुपात किसका, A और B का, A बटे B, अनुपात ऐसे ही निकलता है। कितना हो गया, A है हमारा 120% और B है हमारा 150%। सबसे पहले तो प्रतिशत कैंसिल आउट हो गए, 0 से 0 गया, कितना बच गया हमारा, A बटे B बच गया हमारा 12/15। अगर इसे काटेंगे 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। A आ गया, A बटे B आ गया हमारा 4/5। तो यानी A अनुपात B कितना आ गया हमारा, A अनुपात B आ गया हमारा 4/5, 4/5। ये हमारा फाइनल आंसर है। सिंपल से हमने क्या किया, हमारे पास 3 संख्याएं थी, 2 संख्याएं तो ये होगी, तीसरी संख्या ये होगी। इन्होंने बोला पहली 2 संख्याएं, तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या को हमने 100% मान लिया, तीसरी को हमने 100% मान लिया कि पहली जो है 20% ज्यादा है इससे, तो कितनी बन गई, 120 बन गई, 20 ज्यादा हो गया इससे। दूसरी संख्या 50% ज्यादा है इससे, तीसरी से, तो ये 50 ज्यादा है, तो 100 की 150 बन गई, 150 बन गई, 50 ज्यादा है। ये हमारी पहली 2 संख्या निकल गई, ये तीसरी संख्या थी हमारी। तो पहली 2 का अनुपात निकालने बोला है, तो अनुपात निकलता है A बटा B, यानी 120/150। प्रतिशत कैंसिल आउट, 0 कैंसिल आउट, 12/15 बच गया, 3 से गया 4/5 बच गया, A बटा B बना 4/5, तो ये बना A अनुपात B बन गया हमारा 4/5। A अनुपात B बन गया 4/5। 2 संख्याओं का अनुपात निकाले, 4/5। आंसर B विल बी द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 10th में श्रृंखला ये हमें दी है, में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। हमें बताना है कि यहां पर क्या आएगा। तो सिंपल सा आप देखिए, हमें दिया है 2, 5, 11, 20, 32, 47 एंड सो ऑन अप टू 86। हमें ये बीच वाली संख्या निकालनी है। ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन। हम क्या देखेंगे, एक पैटर्न ढूंढेंगे। पैटर्न क्या है, इसमें 3 का पहाड़ा है, 3 का, ये देखिए इनके बीच का 3 है,
फिर इन दो के बीच का 6 है डिफरेंस, इन दो के बीच का डिफरेंस क्या है 11 और 9 का डिफरेंस है 20 में, 20 और 32 के बीच में डिफरेंस कितना है 12 का, इनके बीच है 15 का डिफरेंस। यहाँ और यहाँ क्या आना चाहिए, देखिए 3 6 9 12 15, 3 का पहाड़ा है, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 पंचे 15, 3 छक्के 18, 18 यहाँ आना चाहिए, तो 47 और 18, फिर अगला आना चाहिए 21 का, यही डिफरेंस है। इन दो के बीच का डिफरेंस कितना बन रहा है, इन दो के बीच का, अगर आप 47 में 18 जोड़े, 47 प्लस 18, 8 7 15 का 5 6 से लगाए 4 और 2 6, 65, तो यहाँ क्या आंसर आएगा 65। अगर आप आगे चेक करें 21 का ही डिफरेंस होगा, तो 65 में 21 जोड़ के देखिए, 5 और 1 6, 8, 6 और 2 8, 86 आ गया। ये सिर्फ 3 का डिफरेंस बढ़ता जा रहा था, यहाँ 3 का था, यहाँ 3 और जुड़ गया 6 का, यहाँ 3 और जुड़ गया 9 का, यहाँ 3 और जुड़ गया 12 15 18, इनके बीच 3 का पहाड़ा जो होता है उसका डिफरेंस चला हुआ था। तो आंसर बी विल बी द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 11, ए ने संतरों की कुल मात्रा, कुल यानी 100%, कुल यानी 100% मात्रा कितने में खरीदी 1200 रुपए में, 1200 रुपए में खरीदी, ये उसने 1200 रुपए में खरीदी। उसने संतरों की 1/3 भाग 20% हानि पर बेच दिया, लॉस में बेचा। यदि ए को कुल 10% का प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, कुल देखो, कुल यहां भी लिखा है, कुल यहां भी लिखा है, कुछ मात्रा नहीं, कुल मात्रा होगी ये, कुल मात्रा। तो कुल था, यहां पे खरीदा उसने, यहां पे खरीदना लिखूं मैं, खरीदे, और यहां लिख देते हैं बेचे। तो टोटल यानी 100% ने 1200 में खरीदे, उसको कुल पे 10% का प्रॉफिट हुआ यानी अब कितने परसेंट बन गए 110, पहले 100% थे, 10 का प्रॉफिट हुआ, 100 और 10 110% में उसने बेचे। तो 110% कितना बन जाता है, प्रतिशत अगर हम हटाए तो 110 बटे प्रतिशत हटाएंगे तो 100 आता है, नीचे 100 आता है, गुना कुल कितने खरीदे थे 1200, गुना हमेशा खरीदने वाले से ही होता है, 0 से 0 गए तो ये बन गया 12 था 120, 132, 1320, इतने में उसने बेचे, 1200 में खरीदे 1320 में बेचे, यानी 10% ज्यादा में बेचे। अब आते हैं यहां पर 1/3 भाग इसका 1200 का 1/3 भाग कितना हो गया, अगर मैं 3 भाग करूं 400 के बने, 400 400 400, 4 4 4 4 3 12, 4 और 4 8 4 12, 1200 बने, 3 भाग 1/3 तो ये हो गया, बाकी का बचा 4 और 4 800, ये बाकी का बचा 800। 1/3 जो भाग था, ये जो भाग था ये है उसने खरीदा, ठीक है, इतने में खरीदा है 400 रुपए में, बेचा उसने लॉस में, यानी 20% लॉस में, 20% लॉस में उसने बेचा। तो मैं 20% निकालते पहले कितना बनता है, 20% प्रतिशत हटाएंगे, कितने लॉस में बेचा उसने, 20% लॉस में बेचा। तो अगर 20% निकालते हम लोग, ये 20% हटाएंगे बटे 100 लगाएंगे, प्रतिशत हटाने के लिए 100 लगता है नीचे, गुना कितने में बेचा था उसने, कितने में खरीदा था 400 में, खरीदना ही गुना होता है हमेशा। 0 से 0 गई दोनों, नीचे कुछ नहीं बचा, 4 दूनी 8, 80 रुपए का उसको लॉस हुआ, 80 रुपए का उसको लॉस हुआ। तब उसने खरीदे इतने में, बेचे कितने में, बेचा होगा उसने 400 माइनस 80 रुपए का लॉस हो गया, 320 में उसने बेचे, 320 में उसने बेचे। 1/3 भाग 400 में खरीदा, 320 में बेचा, बाकी का जो बचा ये कितने में बेचा होगा उसने, ये हमें निकालना है। तो हम देखें टोटल बेचे उसने 1320 के, जिसमें से टोटल थे ये, है ना, टोटल बेचे उसने 1320 के, जिसमें से पहले वाला बेचा उसने 1/3 बेचा उसने, कितने में बेचा 320 में। अगर मैं 1320 में से ये 320 हटा दूं
तो बचा 1000, तो ये 1000 इसने 1000 ये बेचे होंगे, 1000 रुपये में बेचा होगा ये। देखो 1000 और 320 1320 बेचा, तो उसने 1320 था टोटल, खरीदा उसने, खरीदने वाले ये है ऊपर वाले, बेचने वाले ये खरीदा 400 में था, 20% लॉस के बाद इतना रह गया, ये इतने में बेचना पड़ा। ये उसने खरीदा था 800 रुपये में, पर ये बेचा 1000 में, मतलब ये प्रॉफिट में बेचा। कितना प्रॉफिट? 200 रुपये का प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट? 200 रुपये का प्रॉफिट। देखो 800 में खरीदा, 1000 में बेचा, 200 का प्रॉफिट हुआ। अब हमसे पूछा है कि बचे हुए, यानी ये तो लॉस में बेचा था, ये संतरे कितने लाभ पर बेचे 200 लाभ पे बेचे। अब ऑप्शन देखे, ऑप्शन प्रतिशत में, तो 200 को प्रतिशत में चेंज कर लेते हैं। कैसे करेंगे? फॉर्मूला होता है लाभ बटे खरीदे गए कॉस्ट प्राइस, या क्रय मूल्य भी बोलते हैं इसे, क्रय गुणा 100%, यही फॉर्मूला होता है। खरीदने को क्रय मूल्य बोलते हैं, बेचने को विक्रय बोलते हैं। तो बेचा उसने, खरीदा था उसने 800 में, लाभ कितना हुआ? 200 का लाभ हुआ उसे, 200 का बटे खरीदे थे उसने 800 में, गुणा 100। तो काटो इसे, 0 से 0 गई, 8 से 8 दूनी 16, 4 बचता है, 8 पंजा 40। तो टोटल बेचा उसने 25% में। रुपए में देखे 200 रुपए में का लाभ हुआ उसे, और लाभ परसेंटेज में देखे 25% लाभ हुआ उसे, 25% लाभ हुआ। ये डी, आंसर डी विल बी द करेक्ट वन। एक बार फिर से देखिए इसे, देखो 1200 में कुल खरीदे टोटल, यानी 100% खरीदे, 10% का लाभ हुआ, तो 100 और 10 110%, और जब हमने प्रतिशत हटाया तो 1320 में बेचे थे उसने। खरीदे 1200 में, बेचे 1320 में, मतलब कुछ प्रॉफिट हुआ उसे। अब उसने बोला कि 1/3 भाग, जो 400 थे और 800 1200 बने, 1/3 400 हुआ, ये लॉस में बेचा उसने। खरीदे 400 में थे, बेचे 320 में, 80 रुपए का लॉस, 20% लॉस। पर ये तो प्रॉफिट में आया क्योंकि टोटल तो प्रॉफिट हुआ उसे। ये भले ही लॉस में बेचा, ये तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट में बेचा होगा। तो कितने में बेचा? ये 1000 रुपए में। हमने देखा 320 का तो ये बिके, बाकी के 1000, 1320 बने, 1000 रुपए में ये बेचे, यानी 200 रुपए का प्रॉफिट इससे हुआ। यहाँ 80 रुपए का लॉस, यहाँ 200 का प्रॉफिट। तो देखो कितना प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे बना हमारा 25%। प्रॉफिट में देखे तो ये बेचे थे 200 रुपए में, प्रतिशत में अगर हमने निकाला तो ये निकला 25%। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11th। तो हम यहीं पे इसे स्टॉप करेंगे। 11 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में किए। ज्यादा वीडियो लंबी बनाएंगे तो बहुत ज्यादा लंबी और बोरिंग बन जाएगी, इसीलिए आज के लिए 11 प्रश्न 2015 एचपी पटवारी के हमने किए। तो अगर आपको अच्छे लगे हो, कुछ समझ आया हो, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग ऐसे ही आपस में कनेक्टेड रहे। देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।